हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्जाम प्रिपरेशन विद आशीष शर्मा में। तो ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2025 के रिलेटेड होने वाली है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देख लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन किस डेट को आएगा। तो 27 मई 2025 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 25 जून रहेगी। जो भी ये एक्सपेक्टेड है, इसका कुछ क्लियर नहीं कि मतलब इसी डेट को 27 मई को ही नोटिफिकेशन आएगा। तो एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अगर आगे पीछे भी होगा तब भी जो एग्ज़ाम होगा आपको जुलाई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जुलाई से अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो आप इसमें डीओ पोस्ट और एलडीसीओ जैसे के लिए देख सकते हैं कि डीओ और डीईओ ग्रेड ए में आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, विद मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। और एलडीसीओ जैसे के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही है, बस 12th पास होना चाहिए। कोई किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। इसमें ये नहीं बताया गया है कि मतलब मैथ से होना चाहिए, बस आप किसी भी स्ट्रीम से हो इसमें फिल कर सकते हैं वो। बट डीयू और डीए वो ग्रेड ए के लिए पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि इसमें आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। और अब इसमें पे स्केल देख लेते हैं कि एलडीसी और जैसे में आपको 1900 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी और उसमें आपका जो बेसिक पे होगा 19,900 से स्टार्ट होगा और ये आपका 63,200 तक जाएगा। और ये डीओ पोस्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें लेवल 4 की जॉब है जिसमें आपका ग्रेड पे 2400 होता है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। और जिसमें आपका बेसिक पे 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 रुपये तक जाता है। और लेवल 5 की भी जॉब है इसमें डीओ के थ्रू मिलती है, जिसमें आपका जो बेसिक पे होगा 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 तक जाता है। अब डीओ ग्रेड ए लेवल 4 की जॉब है ये, उसका बेसिक पे अभी मैंने बताया है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 1900 ग्रेड पे जो आपकी रहने वाली है वो होगी 38,000। अप्रॉक्स यही है कि 38,000 रहेगी। ये 1900 ग्रेड पे की है। और जो इसमें लेवल 4 की जो जॉब है जिसका ग्रेड पे 2400 था, तो इसमें आपकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। आप ये मत सोचिएगा कि 1900 ग्रेड पे की 38,000 तो इसकी भी थोड़ी भी बढ़ेगी, तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है। अब आगे देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहने वाला है टीयर 1 का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग पूछी जाती है, उसके क्वेश्चन 25 आएंगे। और जीके के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 25 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 100। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स पे ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो इसमें आपको एक 1 आवर का टाइम अलॉट किया जाता है 60 मिनट का। और 60 मिनट में आपको ये चारों सेक्शन सॉल्व करने होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या गई थी 2024 में। तो एलडीसी जैसे कि सेम कट ऑफ जाती है। यूआर की 157 कट ऑफ गई थी जो कि 200 में से गई थी। और ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस की 150, एसटी की 139, एसटी की 129। और डी डीओ और डीओ ग्रेड ए की जो है कट ऑफ सेम रहती है, वो इसकी कट ऑफ अलग जाती है। तो यूआर की 176, ओबीसी की 176, ईडब्ल्यूएस की 176। देख सकते हैं कि इसमें तीनों की कट ऑफ जो है सेम। और एससी की 166 और एसटी की 165। तो आप देख सकते हैं कि टीयर 1 में कट ऑफ यूआर की एलडीसी में कितनी 157 गई है। तो आप कंपटीशन लेवल समझ सकते हैं कि आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी। और अब टीयर 2 का देख सकते हैं पैटर्न क्या है। तो इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और इसमें आपको सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसके 30-30 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल 180 मार्क्स हो गए। तो सेक्शन 2 का इसमें इंग्लिश और जीके पूछी जाती है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं और जीके के 20 क्वेश्चन। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 180। और इसमें आपको सेक्शन 1 के लिए मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए 1 आवर मिलता है। और इसमें इंग्लिश के लिए और जीके के लिए भी 1 आवर ईच, मतलब दोनों के लिए ईच 1 आवर मिलते हैं। तो 180 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का 180 मार्क्स, टोटल हो गया 360। जो आपकी कट ऑफ होगी जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो 360 मार्क्स पे ही डिसाइड होती है। और इसमें सेक्शन 3 में आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके 15 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 45 मार्क्स हो गए। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, वही 15 मिनट का। और इसके बाद आपका फिर टाइपिंग होता है, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जिसे बोलते हैं।
और इसमें डीओ के लिए 15 मिनट अलॉट किया जाता है, जिसमें थोड़ी सी टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। और एलडीसी के और जेसी के लिए 10 मिनट होता है, इसमें डीओ के कंपेरिजन में थोड़ी सी टाइपिंग कम करनी पड़ती है, मेनली की डेफिनेशन थोड़े कम करने पड़ते हैं। और वो आप एसएससी के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं डिटेल में कितना की डेरिवेशन करना पड़ता है। और इसमें जो अभी मैंने बताया था कि इसमें 180 मार्क्स सेक्शन का, 180 मार्क्स ये सेक्शन 2 का 360 हो गया, इससे आपकी मेरिट बनती है। तो 360 मार्क्स के बेस पे आपकी कट ऑफ कितनी गई थी 2024 की। तो इसमें देख सकते हैं कि यूआर की 322, ओबीसी की 321, ईडब्ल्यूएस की 321, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 321 में ली सबकी सेम ही है, बस 1-2 नंबर का फर्क है। और एससी की 309 और एसटी की 295 गई थी। अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका, क्या सिलेबस रहता है मैथ में। तो मैथ में देख सकते हैं नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, इंडिसेस, सर्च, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, time and work, pipe and cistern, time and distance, problem on train, boats and steam, mixture, simple interest, compound interest, area, volume and surface area, 3D, 3D का ही। और हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा का मतलब ये नहीं कि बेसिक अलजेब्रा, काफ़ी डीप में पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। और ये सेक्शन 2, इसमें डीआई का पोर्शन है, तो आपको इसमें डीआई भी पूछी जाती है। टेबुलेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स, मिक्सचर ग्राफ। और फॉर मेंस के लिए आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। उस मेंस में आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये टीयर 1 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब जनरल अगर रीजनिंग का देख लेते हैं क्या इसमें सिलेबस है। तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, asserting the missing characters, number, ranking and the sequence test, syllogism, logical sequence of words, अल्फा न्यूमेरिक सेकंड टेस्ट, पजल टेस्ट, ये इसका सिलेबस है। और इसमें आप वेटेज देख सकते हैं कि इसमें मैथ का मतलब रीजनिंग का वेटेज क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर शिफ्ट के हिसाब से, या इसमें देख सकते हैं। अब इंग्लिश का देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। स्पॉट एंड एरर, फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, idiom and phrases, one word substitution, improvement of sentence, active passive voice, direct indirect narration, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ये आपको मेंस में देखने को मिलता है, बट कभी कभार टीयर 1 में भी पूछ लिया जाता है। और क्लोज टेस्ट में आपको फिलअप के रूप में ही ऑप्शन फिल करने होंगे, उसको बताना होगा उसमें कौन सा करेक्ट है। पैराजम्बल में आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसको करेक्ट ऑप्शन उसमें सीक्वेंस में लगाना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस ये। और इसमें एसएससी में जो आपका वोकैब का पोर्शन होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, आप इसमें देख सकते हैं स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, इनका वेटेज कितना है, पर शिफ्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। और इसमें एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, और क्लोज टेस्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस का वेटेज भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जनरल अवेयरनेस का क्या वेटेज रहता है, उसका सिलेबस क्या है। तो इसमें सिलेबस दे सकते हैं कि हिस्ट्री पूछी जाती है और स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर। तो ये इसका सिलेबस है। और आप इसका वेटेज भी देख सकते हैं कि इसमें बायो से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं पर शिफ्ट में। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभार बायो का क्वेश्चन ज़्यादा हो गया तो कभी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, तो ये ऐसे चलता रहता है एसएससी में। और इकोनॉमिक के पर शिफ्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन पूछे गए ज्योग्राफी के। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन होता है इसमें, वो इस पार्ट में आता है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर का भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो अब देखते हैं कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आपको टॉप मिनिस्ट्रीज क्या है जिसमें आपको जॉब करने का मौका मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें आपको सीएसडी की फैसिलिटी मिलती है, जो कि आपको कैंटीन कार्ड मिलता है इसमें। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये टॉप मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें आपको जॉब करने का मौका मिलता है। मिनिस्ट्री बहुत सारी हैं, बट मैंने इसमें टॉप सेलेक्टेड की हैं जो काफ़ी बच्चों की प्रेफरेंस रहती है टॉप। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।